देश में कई ऐसे राजनीतिक हत्याकांड हुए हैं जिन्होंने आम जनमानस को पूरी तरह से झकझोर दिया है, लेकिन उस हत्याकांड का असली सच कभी सामने ही नहीं आ पाया। इन्हीं में से एक हत्याकांड यूपी के बड़े ब्राह्मण नेता रहे भाजपा के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्याकांड को लेकर हम पहले बातचीत कर चुके हैं। आज हमारी बातचीत होगी ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड पर। ललित नारायण मिश्रा जो देश के रेल मंत्री थे और उनकी रेलवे स्टेशन पर ही हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड पर खूब बातचीत हो चुकी है, तरह तरह की अटकलें अभी तक लगाई जाती हैं, लेकिन सच क्या था, हत्या के पीछे कौन से षड्यंत्र थे, इन सब पर अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया या कहें असलियत सामने नहीं आ पाई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तिवारी सर हैं। सर, देखिए, जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड हुआ उसमें पहले लोकल पुलिस फिर सीबीआई आ गई थी। सीबीआई की एंट्री हुई और माना यह गया कि जो जांच हुई उसमें जो मास्टरमाइंड थे, जो असली लोग थे, वो उनका नाम ही नहीं आया, उनको बचा लिया गया। और ठीक उसी तरीके से ललित नारायण मिश्र का जो हत्याकांड हुआ था वो समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे 2 जनवरी 1975 को गए थे ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के लिए। और भाषण देने के बाद वो उतर रहे थे मंच से, तभी बम फेंके गए। उस बम फेंकने में कई लोग घायल हुए थे, लेकिन ललित नारायण मिश्र और एक राम किशोर या राम प्रसाद थे रेलवे के कर्मचारी, और एक एमएलसी थे सूर्य नारायण। तो ये तीनों लोग मारे गए थे। अब सवाल ये उठता है कि इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। आरोप आनंद मार्गियों पर लगे, क्योंकि आनंद मार्गी अपने हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से अपनी सरकार बनाना चाहते थे, ऐसा कहा जाता है। पीआर सरकार थे उनके नेता, वो बंद थे, उनको छुड़ाने के लिए आंदोलन चल रहा था। इसी क्रम में कहते हैं कि एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अब्दुल गफूर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, ललित नारायण मिश्र जो रेल मंत्री थे, एक और अन्य को मारने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई थी और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। बट क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? 2014 में जो फैसला आया, 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, एक की मौत हो गई थी, 4 अभी भी जेल में बंद है। ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। यहाँ तक तो ये एक थ्योरी है आनंद मार्गियों वाली, लेकिन जो ललित नारायण मिश्र हैं, उनके बेटे हैं, वो इस बात को नहीं मानते। विजय नारायण मिश्र हैं जी सर। वो नहीं मानते। ऋषि नारायण मिश्र हैं, उनके पोते हैं, वो भी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये तो गढ़ी हुई थ्योरी है। फिर मारा किसने और क्यों मारा? तो उसके पीछे बहुत एक कहानी उभर करके आती है। कहानी क्या है? ललित नारायण मिश्र लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि जयप्रकाश नारायण जेपी और इंदिरा गांधी दोनों कभी साथ रहे थे, में जो दूरी बढ़ रही थी उस दूरी को पाटने की कोशिश कर रहे थे। 2 जनवरी 1975 को ये घटना होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 समस्तीपुर, और अब वो शायद 3 हो गया है। और 6 जनवरी 1975 को मीटिंग थी इंदिरा गांधी के साथ इनकी। कहा यह जाता है कि यदि ये मीटिंग हो गई होती तो जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जेपी ने और जो हुआ वो उसकी नौबत ही नहीं आती। ललित नारायण मिश्र प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे, उनका प्रभाव था, जनाधार था, और इंदिरा गांधी संजय गांधी से भी उतने ही अच्छे रिलेशन थे जितना कि जेपी से थे। तो एक तो वो पाटने की कोशिश कर रहे थे। एक बात ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि घटना जब होती है शाम को रेलवे स्टेशन पे, तो उनको बगल में 40 किलोमीटर की दूरी है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हड़ताल चल रही थी डॉक्टरों की। हड़ताल में भी इमरजेंसी काम करता है, वहाँ वो घंटा भर में पहुँच सकते थे, वहाँ नहीं ले जाया गया था। कहाँ ले जाया गया? दानापुर रेलवे अस्पताल में। दूरी कितनी है? लगभग 160-70 किलोमीटर। लगना कितना चाहिए था? 6 से 7 घंटा मैक्सिमम, और लगा कितना पहुंचने में? 14 घंटे। जानते हैं क्यों? गाड़ी की संटिंग वहीं पे हो रही थी, जानबूझ के रोका गया, और इधर ब्लीडिंग हो रही थी, बम लगे थे, जगन्नाथ मिश्रा भी घायल थे जो कि बाद में जाकर के बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो ये माना जाता है कि जो 14 घंटे की देरी की गई वो सब जानबूझ करके की गई थी ताकि इसी में इनके प्राण पखेरु उड़ जाए। अब होता क्या है कि शुरू में जब इस मामले की जांच सीआईडी को दी गई तो अरुण मिश्रा और अरुण ठाकुर नाम के 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं।
और उस समय जो बात आई थी, उन्होंने जो बयान दिया था, जो पुलिस पूछताछ में बताया था, उसके मुताबिक ये एक राजनीतिक साजिश का नतीजा था। राजनीतिक ये हत्या हुई थी। लेकिन इसी बीच में सीबीआई की एंट्री हुई और आनंद मार्गियों की तरफ ये कहानी मुड़ गई। तो सर, जो परिवार का कहना है, तो इससे किसका राजनीतिक लाभ हो सकता था रेल मंत्री की हत्या से? देखिए, एक तो बात साफ साफ नजर आ रही है कि कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी को उखाड़ने के लिए इस आंदोलन को होने दिया जाए। तभी तो जब वो ये प्रयास कर रहे थे कि ये आंदोलन ना होने पाए, दोनों को मिलवा दिया जाए, इस इनके बीच की खाई को पाट दिया जाए। 6 जनवरी को मीटिंग होनी है और 2 जनवरी 1975 को ये घटना हो जाती है। एक बात तो ये समझ में आ रही है, और एक बात ये भी कही जाती है, इंदिरा गांधी की तरफ भी उंगली उठाई जाती है। कहा यह जाता है कि उनका कद इतना तेजी से बढ़ रहा था, कई बार लोकसभा के लिए चुने गए थे, राज्यसभा के लिए चुने गए थे, अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री रह चुके थे, अब वो कैबिनेट मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो माना यह जा रहा था कि कहीं कल के वो प्रधानमंत्री तो नहीं है। तो ये भी एक कारण बताया जाता है कि इंदिरा गांधी का हाथ हो सकता है। देखिए, ये सारी जितनी साजिशें होती है, जो कहानियां चलती है, वो सबकी सब सही नहीं होती हैं। कुछ जो परिस्थितियां होती है, परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर ये बातें कही जाती है कि ऐसा हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो। तो लेकिन एक चीज और गौर कीजिए वैभव, कि इंदिरा गांधी, संजय गांधी दोनों से अच्छे रिलेशन। संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन के काम कर रहे थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो और तीनों की अकाल मौत हुई। ललित नारायण मिश्र, इंदिरा गांधी जो कि बाद में आतंकियों के मतलब अपने सुरक्षा कर्मियों के हाथों मारी गई, और संजय गांधी जो एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। अब संजय गांधी के भी विमान दुर्घटना में मारे जाने को लेकर के इंदिरा गांधी के ऊपर उंगली उठती है कि संजय गांधी इंदिरा गांधी के हाथ से निकल चुके थे, इसलिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन दावे के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर इसका कोई नहीं मिलता है। तो इन तीनों की अकाल मौत होती है। तो अब एक बात और आती है कि ललित नारायण मिश्र को इस बात की आशंका हो गई थी कि उनकी हत्या हो सकती है। कहा यह जाता है कि जिस दिन कार्यक्रम था, उस दिन जब वो पहुंच रहे थे दिल्ली से पटना, तो प्लेन से आए थे। धुंध छाई हुई थी, जनवरी था, यानी कि ठंड का मौसम था। पायलट इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि धुंध छाई हुई है और उतरना जो है जोखिम से भरा होगा। लेकिन ललित नारायण मिश्र, जिनको कि प्यार से लोग ललित बाबू कहा करते थे, उन्होंने कहा कि देखिए, प्रोग्राम पहले से है, भीड़ जुटी हुई है, किसी भी सूरत में आपको इसको लैंड करानी ही होगी, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम लौट के दिल्ली नहीं जा सकते। और उसके पहले जब वो अपने गांव गए थे, सहरसा में उनका गांव पड़ा, बालू बाजार और जो भी गांव पड़ता था, तो अपने भाइयों से उन्होंने कहा था कि यदि कोई अनहोनी होती है, मेरी मौत हो जाती है, तो गांव में ही कहीं मुझे मेरी समाधि बनवा देना। तो इस बात का उन्हें आशंका थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें आभास हो गया था। तो ये भी हो सकता है कि कुछ राज ललित बाबू अपने सीने में दफन करके ही लेके चले गए, क्योंकि इतना तक तो उन्होंने अपने परिजनों से शेयर किया, लेकिन ये शेयर नहीं किया कि ये किसकी साजिश हो सकती है, कौन उनके पीछे पड़ा है, जो जिसके आधार पे वो ये कह रहा है कि उनको मारा जा सकता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और लेकिन ये नहीं बताया कि कौन उसके पीछे है। तो ये राज लेके चले गए। सीबीआई जब आई तो इस मामले को बिहार से ले आकर के फिर दिल्ली में सुनवाई हुई। 2014 में जाकर के वो सजा सुनाई गई थी आनंद मार्गियों को। लेकिन ललित बाबू के बेटे ने और पोते ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया कि ये हमेशा वो लोग ये कहते रहे कि आनंद मार्गियों का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो निर्दोष थे। एक कहानी रची गई, कहानी बनाई गई और असल बात को छुपा लिया गया, क्योंकि ये राजनीतिक कारणों से हत्या हुई थी। तो सर, ये हत्याकांड 1975 में हुआ, आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, लगभग 50 साल हो चुके हैं। तो अभी तक अगर राज सामने नहीं आ पाया है, तो शायद अब कभी भी नहीं खुल पाएगी। अब लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अब इतने दिनों बाद तो एविडेंस मिलने से रहे, और कहीं सुनी बातें पर कोर्ट जाती नहीं है। कोर्ट को चाहिए एविडेंस, और एविडेंस यदि नहीं है, कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ रही है, तो फिर तो आनंद मार्गियों को सजा हो चुकी इस मामले में। लेकिन जब तक, जैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मामले में उनका परिवार नहीं मानता है कि असली मास्टरमाइंड तक सीबीआई नहीं पहुंची, ठीक उसी तरीके से इस मामले में तो ये परिवार मानता है, बल्कि एक कदम और आगे जाकर के, कि आनंद मार्गियों का इसमें कोई हाथ ही नहीं है, हाथ किन्हीं और लोगों का है। शुरू में बिहार सीआईडी ने जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की थी, उनमें जो है
उन्होंने जो बयान दिया था उसमें दूर दूर तक ये सीन नहीं बन रहा था, उसमें कहानी दूसरी निकल करके आ रही थी। तो कहा यह जाता है कि सीबीआई ने उस कहानी को दबा दिया और अपने हाथ में केस को लेकर के, और वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। और जो मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने अपने परिजनों से ये बात कही थी कि ऐसा हो सकता है, वो कोमी कपूर की किताब आई थी, उसमें भी इस बात का जिक्र है। इमरजेंसी पर्सनल हिस्ट्री शायद उसका नाम था। हाँ, तो उसमें भी लगभग इन्हीं बातों का जिक्र है कि किस तरीके से उन्हें इस बात की आशंका हो रही थी, और उन्होंने अपने कुछ खास नज़दीकी लोगों से इस बात को शेयर किया था। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि उन्होंने ये इशारा नहीं किया कि कौन उनके पीछे पड़ा है, कौन उनके राजनीतिक दुश्मन है जो यहाँ तक जा सकते हैं। सियासत में विरोध होता है, कभी चुनाव आप हारते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी आप जीतते हैं, ये सब चलता रहता है और उसकी वजह से तनातनी भी चलती रहती है। लेकिन इस हद तक चले जाएंगे, ये बात समझ से परे है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में भी और ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में भी। वैभव, बिल्कुल सर, दोनों हत्याकांड, दोनों बड़े नेता और जिनकी हत्या की गुत्थी कभी सुलझ नहीं पाई। एक बात और कहना चाहेंगे इस मामले में कि ललित नारायण मिश्र की जो घटना हुई थी वो 1975 में हुई थी। उसके 22 साल बाद जा करके वहीं ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या होती है 1975 में। उसी साल 6 महीने बाद इमरजेंसी लग गई थी। अब सोचिए कि यदि जेपी की मुलाकात हो गई होती इंदिरा गांधी से, ना आंदोलन खड़ा होता, ना इमरजेंसी लगती, और ना इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो होता, यानी कि पूरे के पूरे घटनाक्रम जो है, जो आगे का सिलसिला बना, शायद वो नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ तो कौन है? देखिए, होता क्या है राजनीति में कि जो आपके बहुत नज़दीकी लोग होते हैं वो भी साजिश रच रहे होते हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि जिस बीपी सिंह की राजीव गांधी से इतनी नज़दीकी थी, जिस अरुण नेहरू की इतनी नज़दीकी थी कि वो लोग एक तरह से छाया गवर्नमेंट शैडो गवर्नमेंट चला रहे थे, और वही अलग होते हैं। और वही 1984 का जो चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसमें 400 प्लस सीटें आई थी। आज तक कभी कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आई। और वही 1989 आते आते 86 आते आते बीपी सिंह अलग हो जाते हैं, फिर आंदोलन खड़ा करते हैं, और फिर जो है 89 में चुनाव होता है और सरकार चली जाती है, बुरी तरीके से चली जाती है। तो राजनीति में कई बार झूठ परसेप्शन बनाया जाता है और झूठे नैरेटिव गढ़े जाते हैं, और उसके आधार पे जो है कई चुनाव जीते जाते हैं। तो ऐसा हुआ है। और ललित बाबू के जो हत्याकांड हुआ उसके पीछे भी यही वजह मानी जाती है कि वो राजनैतिक हत्या थी, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। और कई बार सीबीआई को लाया जाता है कि ये असलियत का खुलासा करेगी, तह तक पहुंचेगी, मास्टरमाइंड को पकड़ेगी। और कई बार सीबीआई को इसलिए भी लाया जाता है क्योंकि कुछ लोगों को बचाना होता है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि वो तो तोता है, पिंजड़े में बंद तोता है, उसको जैसा कहेंगे वैसा वो कर देता है। तो यही वजह है कि इस बात को बहुत सारे लोग बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे, उस समय के पुराने लोगों से बातचीत करेंगे, तो जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका प्रभाव था, उसकी वजह से वहाँ पर रंजिश रखने वाले और दिल्ली में रंजिश रखने वाले उनसे बहुत सारे लोग थे। अच्छे उनसे बात नहीं कर पाते थे। इस संबंध में चौधरी चरण सिंह, जो उस समय बाद के जनता पार्टी सरकार में रहे और गृह मंत्री भी रहे, उनकी पत्नी ने चिट्ठी भी लिखी थी और बहुत सारी इसमें कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। अभी भी ये मामला कोर्ट में है और जो सीबीआई कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक आनंद मार्गी जेल में है।